ओम शांति। ओम शांति। शांत स्वरूप आत्मा के अंदर अब क्या आवाज चल रहा था? ज्योतिर्बिंदु मत बिसरो। कहने वाला कौन, किसको कहता है और क्या कह रहा है? अगर हम अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हमेशा कहा जाता है शुरू शुरू में बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते थे, बच्चे ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित रहो। अभी तो हम सब अर्थ स्वरूप को जान गए हैं, बल्कि अगर ये कहें कि अर्थ स्वरूप, जब स्वरूप शब्द आता है तो वो स्वरूप किसका किसका? मेरा स्वरूप या मैं वो ही हूँ। जब हम बात करते हैं अपने से तो हम स्वयं स्वयं को बार बार ये याद दिलाएं, बाबा ने हमें अपने आदि स्वरूप बल्कि अनादि स्वरूप की पहचान दे करके उसी स्वरूप में स्थित कराया है। जब हम अपने अनादि स्वरूप को याद करते हुए और उसमें स्थित होते हैं, अर्थात अंदर में हमें वह भान जागृत हो जाए, ज्योति स्वरूप आत्मा, जब मैं अपने उसी शांति धाम में निवास करती हूँ, वहाँ मुझे ये 5 तत्वों वाली प्रकृति का स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकृति को धारण करते हुए हमें अपने अभ्यास को बार बार इसी प्रकार से पक्का करना है। मैं इस प्रकृति को धारण करते हुए प्रकृति से न्यारी, प्रकृति की मालिक, प्रकृति को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार स्वयं को, जब हम अंदर में स्वयं को स्मृति दिलाते हैं, स्मृति दिलाने के साथ साथ स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप का मतलब, जब मैं स्मृति स्वरूप हूँ तो उस स्वरूप की शक्ति मेरे अंदर जागृत रहे, अर्थात शांति मेरा स्वरूप, कितनी गहरी शांति, जिस शांति में संकल्प की भी उत्पत्ति नहीं। भले ही अभी अभ्यास के समय हम अंदर में जब कमेंट्री से योग करते हैं तो जो शब्द सुनते हैं उन शब्दों को
हम अंदर में रिवाइज करते हैं। तो जब वो शब्द हमारे अंदर चलते हैं तो भी सूक्ष्म प्रकृति मेरे साथ है। इस बात को थोड़ा हम अंदर से रियलाइज करें। हमें याद है शुरू में जब हम अभ्यास करते थे, जब हमने ये सुना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उस बात को अंदर गहराई में याद करते हुए जैसे ये महसूस हो प्रकृति का शरीर और मैं शरीर से न्यारी आत्मा, कैसे मैं आत्मा केवल चेतन शक्ति स्वरूप, वह शक्ति का रूप जो बाबा ने हमें बताया, प्रकाश स्वरूप अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, पर उस अति सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश उज्जवल प्रकाश। क्यों? जब मैं अनादि स्वरूप में हूँ, अपने शांति धाम घर की निवासी हूँ, तो मैं सारे कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। तब मेरे में कर्म बंधनों का खाता इमर्ज नहीं है। इतना ऊंचा, इतने ऊंच विचार, जो श्रेष्ठ विचार हमें इस प्रकृति के भान से परे कर दे। जब हम ऐसा बीच बीच में स्वयं को अनुभव करें तो स्वयं के अंदर वह शक्ति जागृत होती है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, मेरी क्या क्या चेतनता है, और उसकी समझ, उसकी पहचान, उसका पूरा ये ज्ञान, ऐसी स्मृति बाप ने जब हमें दी, ऐसे बाप के लिए अंदर से वह उद्गार, वह प्यार, कितना ऊंचा परिचय, 5000 वर्ष की भूली हुई बात फिर से बाप ने हमें याद कराई है। केवल याद ही नहीं, परंतु वह पूरी पहचान देकर हमें अपने स्वरूप का अनुभव कराया। जब हम ऐसे ऐसे ऊंच विचार स्वयं के अंदर जागृत करते हैं, तो अंदर ही अंदर हमें महसूस होना चाहिए यह जागृत कराने वाला बाप, सर्वशक्तिवान बाप की वो शक्ति
जो इतने समय की भूली हुई बात फिर से हमें जागृत करा रहे हैं, और मुझे आत्मा को ये विश्वास होता है, बरोबर अंदर से मैं मानती हूँ, और मानते मानते अंदर यह महसूस करती जाऊं, सचमुच ये प्रकृति और मैं प्रकृति की मालिक। नॉलेज सारी मेरे अंदर, प्रकृति में नॉलेज नहीं है। नॉलेजफुल बाप के द्वारा, ज्ञान सागर बाप ने मुझे ये स्मृति दिला करके अपने स्वरूप की पहचान दे करके स्वरूप का अनुभव स्वरूप में स्थित कराया, और हमें स्वयं को अंदर ही अंदर देखना है। सचमुच जब हम स्वयं अंदर अपने को झांकते हैं, एक तरफ मैं अति सूक्ष्म स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म अति प्रकाश स्वरूप, अति प्रकाश बड़ा उज्जवल, उज्जवल प्रकाश की पावर, शक्ति जो दूर तक पहुंचती है। अर्थात जो वो मैं चेतन हूँ, चेतनता जो मेरी है, वो अंदर ही अंदर जागृत होती है। चेतनता कौन सी? मुझ आत्मा के अंदर ये सारे कल्प का चक्कर, मेरा कितना पार्ट, कैसा पार्ट, जो बाप ने हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, ज्ञान सागर बाप, नॉलेजफुल बाप ने ऐसी स्मृति जागृत कराई जो फिर से मुझे वह सारी स्मृति, अनादि रूप, आदिकाल का पार्ट, सारे चक्कर के अंदर पार्ट, और वो पार्ट अभी संगम पर बाप के साथ मैं बजा रही हूँ। सोचो, एक तरफ खुशी, साथ साथ खुशी के साथ वह नॉलेज के स्मृति के साथ वो शक्ति, नॉलेजफुल बाप की मैं, मास्टर नॉलेजफुल। जब ऐसी स्मृति हमारे अंदर जागृत है, अंदर देखो, सचमुच वह अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा कितनी पावरफुल। तो अपने उस शांत स्वरूप को अनुभव करते हुए अपनी पावर को पहचाने और अपने सर्वशक्तिवान बाप के अंदर ही अंदर ऐसे गुणगान करें
जो बाप के स्नेह में समा जाए। जब उस स्नेह में समा जाएंगे, संकल्प से पर स्नेह में समाये हुए शांत और स्नेह स्वरूप आत्मा अंदर झांक के अपने को देखो। वह अपना स्वरूप भी कितना प्यारा, और ऐसे स्वरूप से फिर बाप के स्नेह में समाये हुए बाप और मैं, और कोई संकल्प नहीं। ऐसा अभ्यास स्वयं स्वयं के आंतरिक रुचि से जब हम अंदर ही अंदर स्वयं को ऐसा महसूस करते हैं, इस दुनिया से परे, अभी हमें फिर भी बाप ने समय दिया है, अभ्यास करते रहें। अंदर ही अंदर अपने आप से पूछें, बरोबर प्रकृति में रहते हुए मैं सचमुच स्वयं को इससे न्यारा, इतना शक्तिशाली और इतना ही जितना बाप मुझे प्यारा और मैं बाप की प्यारी, जिसके अंदर उस समय वही चेतना जो मेरा अनादि अविनाशी स्वरूप, अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप अति पावरफुल। देखो, जब तेज प्रकाश होता है तो गर्मी महसूस होती, शक्ति महसूस होती। उस समय हम अंदर ही अंदर अपने को देखें, अंदर एकदम प्लेन, प्रकाश की पुंज पावर स्वरूप बन करके स्वयं को प्रकृति से परे। हमें याद है शुरू में जब हम ये अभ्यास करते थे तो ऐसा ही महसूस होता था, एकदम इस प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, और केवल प्रकाश, जैसे कहा जाता है अखंड ज्योति महतत्व प्रकाश का घर, और मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, अति सूक्ष्म अति प्रकाश में। उस समय कुछ भी संकल्प नहीं,
एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित, संकल्प की हलचल में। जब अंदर से स्थित है, प्रकृति भी स्थिर। ऐसी स्थिति का हम बार बार अपना समय निकालकर अभ्यास करते रहें। शुरू में तो कहेंगे इसी ही अभ्यास के लिए अंदर ही अंदर हम संगठन में रहते थे और दिनचर्या अनुसार समय निकाल करके अभ्यास करते थे। और अब हमें, जब हमारे अंदर यह चितवना होंगी, इंटरेस्ट बार बार याद आए, तो कहाँ न कहाँ से कुछ न कुछ समय निकालकर ये अभ्यास हम अपने में डालेंगे, तो कर्म करते भी वो अभ्यास हमें बीच बीच में मदद करता रहेगा। अनुभव वो अपन को होता रहेगा, जिससे हम स्वयं को मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, और फिर बाप ने जो इतनी नॉलेज दी है, नॉलेजफुल बन करके साक्षी होकर अपना पाठ बजाती रहूं। अभी दादी जी के भी आने का समय है और अब तो हमें सबको याद है कल का दिन बाबा के आवाहन का दिन। और इसी स्थिति के अभ्यास को हम ऐसा पक्का करें जो अंदर ही अंदर हमें अनुभव हो। आज तो बाबा ने क्या हमें अनुभव करा दिया।